ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आषाढ़ मास के 13वें अध्याय की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, यह महीना सबसे बड़ा और पवित्र महीना है। इस महीने में किए गए दान पुण्य का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में विक्रमी नगर में राजा धर्मसेन राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, दानी और धर्मपरायण थे, किंतु वर्षा न होने के कारण उनके राज्य में सूखा पड़ा। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। राजा ने अनेक यज्ञ हवन करवाए, परंतु वर्षा नहीं हुई। एक दिन एक वृद्ध किसान उनके दरबार में आया और बोला, हे राजन, आषाढ़ मास का समय चल रहा है। यदि इस मास में हम सच्चे मन से धर्म, दान और उपवास करें तो भगवान की कृपा अवश्य ही हमारे ऊपर होगी और अवश्य ही वर्षा होगी। राजा ने पूछा, क्या केवल एक मास में यह सब संभव है? किसान बोला, हाँ राजन, आषाढ़ मास वह समय है जब धरती स्वयं तपती है और ईश्वर के सान्निध्य में होती है। इस मास में एक दिन भी जलदान, गोदान या अन्नदान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में जो दान किया जाए उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। भगवान गोविंद जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हे राजन, यह महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में जलदान का संकल्प मात्र करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। गोदान करता है उसे करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है और अन्नदान की तो महिमा निराली है। राजा ने किसान की बात मानी। पूरे राज्य में आषाढ़ मास के व्रत, पूजा, भजन, कीर्तन, अन्नदान आदि आरंभ कर दिए। कुछ ही दिनों में आसमान में बादल गिराए, जोरदार वर्षा हुई और सूखे की स्थिति समाप्त हो गई। किसानों के खेतों में हरियाली लौट आई। राजा ने किसान को सम्मानित किया और पूरे राज्य में आषाढ़ मास को धर्म मास के रूप में मनाने की परंपरा शुरू कर दी। आषाढ़ मास केवल वर्षा का ही नहीं, धर्म और तपस्या का मास है। इस महीने में जो भी नियम के साथ में, पूरे पवित्रता के साथ में आषाढ़ मास में व्रत तथा दान आदि करते हैं, भगवान गोविंद की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। सच्चे मन से की गई भक्ति, सच्चे मन से दिया हुआ दान अनेक गुना फल प्रदान करने वाला होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आषाढ़ मासी संप्राप्ते यह कुर्यादं धार्मिकं व्रतं संपूर्ण फल प्राप्नोति विष्णु लोके महीयते। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में धर्म में व्रत करता है वह संपूर्ण फल प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दान, स्नान, जप और व्रत से इस मास में विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में ईश्वर आराधना करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हे नारद, सच्चे मन से की गई पूजा का इस महीने में 1000 गुना फल प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस महीने में अवमान रहित होकर के दान पुण्य करना चाहिए। आषाढ़ मास के महीने में जो व्यक्ति दान का सिर्फ संकल्प मात्र करता है उसके ऊपर गोविंद की कृपा बनी रहती है। प्राचीन काल में एक छोटा सा गांव था जहां एक निर्धन ब्राह्मण सत्यनारायण रहते थे। उनके पास ना तो धन था, ना ही अच्छे वस्त्र या भोजन, लेकिन वे हर दिन आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे रोज सुबह स्नान कर तुलसी पत्र लाते और मिट्टी का दीपक बनाकर जलाते। उसी दीपक के सामने भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए कहते, हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु मेरा हृदय पूर्ण श्रद्धा से भरा है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, खाली पेट भगवान नहीं मिलते। वह भगवान से प्रार्थना करता कि हे गोविंद, हे माधव, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो बस यही है जो मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करिए। गांव वाले उस निर्धन की हंसी मजाक उड़ाते कहते कि खाली पेट भगवान नहीं मिलते। भगवान के लिए जब तक द्रव्य न चढ़ाए जाएं, भगवान प्रसन्न नहीं होते। अनेक प्रकार से उसका उपास उड़ाते, लेकिन ब्राह्मण मुस्कुरा देते और उत्तर देते, भगवान
भूखे नहीं रहते। भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। वो द्रव्य चढ़ाने से दर्शन नहीं देते, वो देते हैं भाव, श्रद्धा और भक्ति से। जिसके मन में श्रद्धा हो, अगर श्रद्धा से सिर्फ थोड़ा सा जल भी, एक पुष्प भी भगवान को समर्पित कर दिया जाए या एक दीपक भी भगवान के सामने जला दिया जाए तो उसी समय गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। आषाढ़ मास की रात जब ब्राह्मण ध्यान में लीन थे, एक दिन तब एक दिव्य पुरुष उनके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, हे भक्तिराज, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न विष्णु भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। कल सुबह तुम्हारे घर पर चमत्कार होगा। हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देख कर के भगवान विष्णु तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं और कल एक चमत्कार तुम्हें दिखाई देगा। सुबह होते ही गांव के राजा का दूत वहाँ आया और बोला, राज के खजाने में गुप्त धन प्रकट हुआ है और राजा ने यह आदेश दिया है कि वह धन भगवान विष्णु के सच्चे भक्त को दिया जाए। वह धन आपको अर्पित किया जा रहा है। भगवान ने एक चमत्कार दिखाया। राजा के खजाने में अचानक से धन पैदा हो गया और राजा का विचार बदल गया कि जो भगवान विष्णु का सच्चा भक्त होगा ये धन उसको दिया जाएगा। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने केवल आवश्यक धन अपने लिए रख लिया। शेष धन से गांव में एक विशाल भगवान विष्णु का मंदिर का निर्माण करा दिया। ये होती है सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, सच्चा भाव। ब्राह्मण के पास इतना धन आने वाला था कि उसकी 7 पीढ़ी तक बैठ कर के खाती, लेकिन उसने क्या किया, जितनी आवश्यकता थी उतना धन अपने पास रखा। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसे पता था ये सब गोविंद की कृपा है। जब गोविंद अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो इसी प्रकार करते हैं। उसने गांव के बीचों बीच एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। बहुत विशाल मंदिर था। उस मंदिर में अनेक प्रकार के स्वर्ण स्तंभ स्थापित कर दिए, भगवान की दिव्य मूर्ति स्थापित की। यह मास केवल धनी या यज्ञ कराने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर श्रद्धालु के लिए है। सच्चे मन से की गई पूजा, चाहे वह एक दीपक या एक तुलसी का पत्ता ही भगवान के सामने चढ़ाया गया हो, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है, हजारों गुना फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस महीने में पूरी श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। ना तुला न सुवर्णम च न रत्नम च न वस्त्रकम भक्ता तुष्यति गोविंद आषाढ़ मासी पूजते। कितना बढ़िया श्लोक है। भगवान गोविंद आषाढ़ मास में सोना, रत्न, वस्त्र से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान के लिए सोना चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, द्रव्य चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ा दीजिए, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा के श्रवण करने से आपको स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होगा। आपकी सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी। जय श्री कृष्ण।